नमस्कार। अभी हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी जी हैं, जो कि भूपेंद्र सुपरमार्केट के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और इनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है, जो कि 251 कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है सामूहिक। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं कि जो आपने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। और हम लोग जो है 17 नवंबर के दिन 251 कन्याओं को डाल्टनगंज के शिवाजी मैदान में सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। यह लड़कियां देश के किसी भी क्षेत्र से आ सकती हैं। अत्यंत गरीब घर के लड़कियां होती हैं, जो खपड़ेल के घर में रहने वाली हैं, जो मिट्टी का घर में रहने वाली हैं, जो झोपड़ी के घर में रहने वाली हैं, जिनके घर से असमर्थ हैं शादी कराने से, वैसे लड़कियों का हम लोग खोजकर 17 नवंबर के दिन 251 कन्याओं को शादी करा रहे हैं। अगर उससे भी ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है कन्याओं का, तो हमारी टीम उसे भी सामूहिक शादी में हिस्सा बनाएंगे। ये जो कन्याओं का विवाह कराने का जो ये आपने सोचा, ये कैसे अपने माइंड में लाया? देखिए, हम लोग एक पुअर परिवार से आते हैं, मिट्टी का घर में जन्म लिए हैं, झोपड़ी का घर में जन्म लिए हैं, और हमसे ज़्यादा कोई दर्द नहीं समझ सकता है। जो पक्का के घर में जिसका पिताजी के पास करोड़ों रुपया है, वो दर्द को नहीं समझेगा। और लगातार हम लोग अपने जीवन भरण पोषण करने के लिए क्षेत्र में जाते हैं, अपने व्यवसाय करने के लिए हमारी टीम क्षेत्र में जाता है। और सैकड़ों ऐसे शिकायतें आए जो दहेज न होने की वजह से एक पिता अपने बेटी का डोली नहीं सजा पाता है। दहेज न देने की वजह से उनके दरवाजे तक डोली नहीं आ पाते हैं, उनके दरवाजे तक बारात घूम करके चले गए हैं, बारात नहीं आ पाते हैं, तिलक नहीं चढ़ पाते हैं, मड़वा के हल्दी नहीं लग पाते हैं। ऐसी कई सारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है जो आज रुकने के लिए नाम नहीं ले रही है। और हमारी उस समय से मिशन एक आ गया कि जब तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक हम लोग जो है लड़कियों का हम लोग दुख और दर्द सुनने के लायक नहीं बन जाते हैं। तो इस बार हम लोग जो है लड़कियों का सर्वे करवाने लगे। बहुत ऐसे लड़कियां मिली जिनका घर से वापस डोली चले गए, जिनके दहेज के बिना डोली उनके घर तक नहीं आ पाए। आज जो है भ्रूण हत्या हो रहा है तो दहेज के कारण हो रहा है। आज यदि बाल विवाह हो रहे हैं तो दहेज के कारण हो रहे हैं। आज डोरी डेट का केसेस से आ रहे हैं, जो महिलाएं आत्महत्या करने पे, फांसी लगाने पे मजबूर हो रही हैं, तो दहेज ही प्रथा हो रही है। तो हम लोगों ने ये एक तैयारी किया कि दहेज को कैसे रोका जाना चाहिए, ये समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है इसको कैसे हम लोग रोक सकेंगे। इसलिए हम लोग लड़कियों को शादी करा करके एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारी टीम आपको शादी कराने के लिए तैयार है। और आने वाले कुछ दिनों के बाद हम लोग ये बिगुल तैयार करेंगे और बड़ी आंदोलन हम लोग इसको जो है कि सामने लाएंगे कि आने वाले समय में ये दहेज को पूरी तरह से जो है कि नष्ट कर देना है समाज से। इसलिए हम लोग जो है कि लड़कियों को शादी करा रहे हैं। अच्छा, ये जो शादी ये हो रहा है भूपेंद्र जी, किसी विशेष समुदाय के मतलब कि समुदाय के कन्याओं का हो रहा है या सभी समुदाय के कन्याओं का हो रहा है? ये किसी भी मजहब से लेना देना नहीं है। भारत में या दुनिया में जितने भी मजहब है, सारे मजहब की लड़कियां आ सकती हैं, लड़के आ सकते हैं। जो जिस धर्म से आएंगे उसी धर्म से उनको शादी कराया जाएगा। किसी भी धर्म से। अगर मुस्लिम है तो उनके रीति रिवाज से शादियां होंगे, अगर हिंदू हैं तो उनके रीति रिवाज से, सिख ईसाई हैं तो उनके रीति रिवाज से, जो जिस मजहब से आएंगे उनके मजहब के अनुकूल हम लोग शादी कराएंगे। अच्छा, इसके लिए पहले से कन्याओं का चयन किया गया है या मतलब अचानक ये सब चीज़? चयन कर लिए गए हैं। 100-150 के प्लस अभी हम लोग के पास लड़कियों का नॉमिनेट हो गए हैं, और बाकी के जो लड़कियां का नाम बचे हुए हैं उसके लिए यात्रा चल रही है। आए दिन हम लोग को जनता से सपोर्ट कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और आए दिन लड़कियां का नाम भी निकल करके आ रहा है। 2-4 लड़कियां प्रतिदिन नाम आ रहे हैं। मुझे ऐसे लगते हैं कि समाज में बहुत बड़ी कुरीतियां हैं। इसे आप सभी मीडिया बंधु से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग जहां भी है ऐड लेने जाते हैं या जहां भी आप लोग प्रचार या किन्हीं का बाइट लेने जाते हैं तो एक बार जरूर दहेज प्रथा के प्रति बात करें। आज हम लोग समाज में जा रहे हैं तो कम से कम आज 200 से अधिक हम लोग ये यात्रा के क्रम में केसेस लिए जहाँ लड़कियाँ जो है पैसे के बिना शादी नहीं करवा पा रहे हैं, तो लड़कियां आ रही हैं और शादी होंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है भूपेंद्र जी, ये सब कार्यक्रम कराने के लिए बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ती है। एक सवाल भी मतलब कि निकल के आएगा, तो जो धन का व्यवस्था हो रहा है ये कहाँ से मैनेजिंग हो रहा है? ये हमारी संगठन के नाम है भूपेंद्र सुपरमार्केट, और हमारे पास 12 मॉलें हैं। जो हम कमाते हैं उसमें से 10% पैसे हम लड़कियों के शादी कराने के लिए पैसे निकला देते हैं। जो पैसे कम पड़ेंगे उसके लिए 41 दिन के भिक्षाटन यात्रा हम लोग निकलाए हैं, जिससे जो बन पा रहा है 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये स्वेच्छा अनुसार चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं,
जो उनसे बन पा रहा है लोग दे रहे हैं, और उसी पैसे से हम लोग शादी करा रहे हैं। जो अपने को कमाते हैं उसके 10%, और जो जनता दे रहे हैं उस पैसे से हम लोग शादी करा रहे हैं। और कहीं से कोई एनजीओ के माध्यम से कोई हमारी फंड नहीं है, कोई सरकार की पैसे नहीं है, कोई एनजीओ का पैसे, कोई किसी कंपनी का पैसे नहीं है। ये अपने निजी फंड है और जनता के पैसे हैं। जी, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी जी, और मैं एक बार फिर से इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये जो इनका जो कार्यक्रम है बहुत अच्छे तरीके से सफल हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।